बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी है इसकी एक्सरसाइज की, जिसको आपने बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली देखना है। इसके अंदर मैं आपको ऐसे पॉइंट्स और चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपको कोई और ना बता सके, और वो आपकी कॉन्सेप्ट्स को, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को बहुत बेहतर करेगी। आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएगा, आपका वंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। इसके ईच एंड एवरी स्टेप को गौर से देखें, समझें, ताकि आप मैट्रिक के पेपर्स में, उसके बाद एफएससी में, एंड आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आप जब भी ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स आपके आप क्लियर हो जाएंगे तो फॉर एवर आपके काम आते रहेंगे। सो यू हैव टू लुक देम केयरफुली। सबसे पहले आपकी बुक में जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आपने मस्ट अच्छी तरह जो है वो लर्न कर लेना है। आपने अपना गोल सेट कर लेना है कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आपने इन तमाम पॉइंट्स को गो थ्रू करके उनको अपने माइंड में अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअल वे में उनको अंडरस्टैंड करना है। और फिर उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज है उसको भी गौर से समझना है आपने, ठीक है। जो ये की पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझें कि पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, और बोर्ड के पेपर्स के अंदर इसके अंदर से कुछ ना कुछ लाजमी ज़रूर आता है, और क्योंकि ये उसका समराइजेशन होती है आपके पूरे चैप्टर की, और जो क्वेश्चन इसके अंदर से मस्ट एक या दो लाजमी आते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स तो बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि ये मैंने करना ही करना है और ये आना ही आना है। की पॉइंट्स आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करने, की पॉइंट्स को आपने मस्ट लर्न करना है, ठीक है। मैं जस्ट क्विक रिव्यू में आपको की पॉइंट्स एक दफ़ा बता देती हूँ। बायोलॉजी, ये है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। आपको मैंने बताया था हम लाइफ को स्टडी करते हैं, और लाइफ को कौन कौन सी लाइफ किस किस की होती है आपको पता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टार बना लेते हैं, और स्टार से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर लिखें, ठीक है। लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, ठीक है। लाइफ का मीनिंग क्या है, इट मीन्स लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, हर चीज़ जो लाइफ रखती है वो लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो यू हैव टू टेल लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसकी स्टडी को हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और लिविंग थिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, दे इंक्लूड ऑल द थिंग्स विच कैन, जो ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चाहे वो 1 सेल वाले एनिमल है, 2 सेल वाले एनिमल है, या मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, स्मॉल हैं, बिग हैं, वट एवर, उन सबको हम लोग बायो के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आगे बायो की ब्रांचेस हैं। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग एंड द प्रोसेस अकर इन दैम। हम बायो के अंदर स्टडी करते हैं लाइफ को, और लाइफ के अंदर उसके जितने स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जितनी लिविंग थिंग के पार्ट्स हैं, लिविंग थिंग्स के जो प्रोसेसेस, रिएक्शंस उनके अंदर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब कुछ हम बायो में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक दैट ऑफ ज़ूलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो 2-3 वर्ड्स के डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप जब अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कहीं पर कोई भी वर्ड आ जाएगा आप उसको समझ सकते हैं। जैसे साइटोलॉजी को मैंने आपको बताया था, साइटो जो है वर्ड निकला है फ्रॉम सेल्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो साइटोलॉजी के अंदर हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं। हिस्टो जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है ऑफ टिश्यूज़ का मतलब है टिश्यू। लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। सो इसके अंदर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी फॉर्म से निकला है, फॉर्म का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। सो जिसके अंदर हम लोग स्टडी को, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कि उसका देखने में अपीयरेंस कैसी है, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। फिर आती है अनाटमी। अनाटमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को थ्रू सर्जरी, थ्रू डायसेक्शन हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि कैसे कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। फिजियोलॉजी के अंदर भी हम लोग बॉडी के फंक्शंस स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग फर्टिलाइज्ड एग, आपने बस ये चीज़ याद रखना है, एक होता है एग, ठीक है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके ऊपर हाईलाइट कर लें। आप डिफरेंट सोर्सेज से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। मैं भी फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक डिटेल अलग से वीडियो को बताऊंगी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, नॉट फ्रॉम एग बट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। जेनेटिक्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स आपको पता रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम लोग कहते हैं इसकी आदत उससे हमारे उस रिलेटिव से मिलती है, फलाने दादा से मिलता है, दादी से मिलता है, नाना नानी पे इसकी रिजेम्बलेंस है, तो दैट इज़ ओनली ड्यू टू जेनेटिक्स। फिर आती है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाके सेल्स को, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। पेलिएंटोलॉजी, इसके अंदर फॉसल्स की स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाती है कि मतलब एक इन्वायरमेंट के अंदर अगर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उन्हें हम लोगों ने किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, दैट इज़ द टेक्सोनॉमी। एंड नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर भी हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। मेराइन बायोलॉजी में तमाम फिशेस, जितनी समंदर में रहने वाली ज़िंदगियाँ हैं, जानदार हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, वेदर दे आर एनिमल्स और दे आर प्लांट्स। जो ओशियन में रहते हैं उनको मराइन बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। दैन इस पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज़ेज़, उसके कॉज, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में जो वैक्सीनेशंस कैसे बनती हैं, कैसे दी जाती हैं, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, उसको इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी के, फार्मा जो है इसका वर्ड, फार्मा मीन्स मेडिसिन या ड्रग, ठीक है, हम लोग ड्रग्स का जो है स्टडी करते हैं, उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दैट इज़ द फार्माकोलॉजी। आप गौर से इन तमाम वर्ड्स को एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको खुद ही इनकी डेफिनेशंस की किस क्लास, ये क्लास किस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू स्किप दी की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके ऊपर लिख लें, हर चैप्टर के एंड पर उसके की पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर लाजमी आते हैं, वो किसी भी फॉर्म में बनाकर आपको दे सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट करियर्स लाइक मेडिसिन, सर्जरी। ये मैं आपको पहले भी बताया था, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आप डिफरेंट करियर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सर्जरी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। द scientific method involve basic steps like recognition of scientific problem, taking observations, making hypotheses, making deductions, performing experiments, summarization, reporting results। ये सब चीज़ें मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। स्टिल कन्फ्यूजन है, आप बैक मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं। डिडक्शन, ये इज़ अ लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये डिडक्शन की डेफिनेशन भी है, ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी है। इनके साथ आप बिग बिग स्टार्स बना लें ताकि आप जब क्विक रिव्यू करें सो यू नो दैट कि आपने इन डेफिनेशंस को मस्ट लर्न करना है। उसके बाद हमारी आ जाती है अ साइंटिफिक थ्योरी इज़ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हैव बीन रिपीटली कन्फर्म थ्रू एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, यू मस्ट नो, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ भी आप स्टार बना लें। थ्योरी क्या होती है, इफ़ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। थ्योरी होती है कि आपने एक साइंटिफिक थ्योरी हम लोगों ने दी, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हमने उसको प्रूव कर दिया, हम फिर उसको दोबारा चेक करने के लिए हम अगेन एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि जो स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। और बाद में जो है थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके हम जो रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं थ्योरी। और फिर थ्योरी जो है अगर मज़ीद दोबारा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसको हम लोग वेरीफाई करें तो वो बन जाता है लॉ या प्रिंसिपल। आपने देखा होगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री डिफरेंट बुक्स के अंदर कि जो लॉ होता है दैट कैन नॉट बी चेंज। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, सेब ज़मीन पर गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक लॉ है, ये आज तक चेंज नहीं हो सका, ठीक है। स्पेस से चीज़ें मतलब स्पेस में जाती हैं, हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं, ये भी लॉ आज तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ वो होता है जो यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है और मुसलसल नेचर के अंदर हो रहा होता है और चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रेविटी की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अच्छा जी, अब हम जिस चीज़ की तरफ आएंगे दैट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार तभी कहती थी कि आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल स्टडी अपनी क्लियर रखनी है।
आप जिस मर्ज़ी एकेडमी में जाएं, जिस मर्ज़ी स्कूल में जाएं, जहाँ मर्ज़ी जाएं, बट आपने जब भी पढ़ना है चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ के पढ़ना है। मैंने अपनी पहली वीडियो में यही कहा था। ये मेरे लेक्चर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं। जो रट्टा लगा के बस पढ़ा और पास होना, तो सॉरी, वीडियो उन लोगों को शायद हेल्प ना कर सके, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल से मैंने आपको बताई है और बहुत क्लोजली लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ। मैंने जो है एक दो एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और उन तमाम एग्ज़ाम्स में मैंने यही नोट किया है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही हमारे साथ आगे चलता है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर तो हमारे लिए चीज़ों को पढ़ना, उनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच ब्रांड ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्ट्रक्चर और सेल्स के फंक्शन पे आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है कि वो किसके फंक्शन पूछ रहा है, सेल्स का। और मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो हैं हम स्टडी करते हैं इन साइटोलॉजी, ठीक है। सो इसका आंसर 1, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है कि प्रोसेस है हेरिडिटी का और वेरिएशन आ रही लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसको चेक करते हैं। इकोलॉजी तो हो गया, इन्वायरमेंट के साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, सो ये गलत है। हेरिडिटी होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती हैं। एनाटमी तो था इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी की स्टडी है। एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइजर की स्टडी है। सो द करेक्ट इज़ जेनेटिक्स, ठीक है, जिसमें लोग जीन्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेड या हेरिडिटी वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ चेंजेस नहीं आती, दैट इज स्टडीड अंडर द जेनेटिक्स। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं एंड देन उसको हम इम्प्लांट करते हैं इन ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स ऑल्सो। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कि बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स कैसे काम करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ओनली द करेक्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। मेरा ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी ज़िंदगी में कहीं पर भी MCQs पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें, जो ऑप्शन ठीक है उसके साथ जो फॉल्स स्टेटमेंट हैं वो क्यों हैं, वो क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको क्वेश्चन घूम कर किसी तरह से भी आ जाए, आपको उसका करेक्ट आंसर पता हो। नेक्स्ट इज़ द हार्ट पम्प्स ब्लड। हार्ट पम्प्स को ब्लड कर रहा है, ये एक बॉडी का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है। स्टमक डाइजेस्ट फूड, ये जो है स्टमक का फंक्शन है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है। एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट, किडनीज जो हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती हैं। सो ये क्या है, तमाम है बॉडी के फंक्शंस। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में हमने स्टडी किया था, फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरह बार 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 याद करके अपने टिप्स पे इसको परफेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज द विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देख लेते हैं। हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड, किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, ये तमाम फंक्शंस हैं। सो कौन सी ऑप्शन ठीक है? फिजियोलॉजी फंक्शंस को बताती है, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताती है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी। सो हम लोग बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को डिस्कस करें तो दैट इज़ द फिजियोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आ गया है वर्ड क्लासिफिकेशन, और किसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को। और ये हमें पता है, हम लोगों ने स्टडी किया था इन टेक्सोनॉमी, ठीक है। पेलियंटोलॉजी थी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फिजियोलॉजी था फंक्शन, बायोजियोग्राफी था कि एनिमल्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अर्थ के ऊपर। सो द क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की थी इन द फील्ड टेक्सोनॉमी। विच स्टेप्स कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान में क्या आता है? मेकिंग डिडक्शंस, ठीक है, डिडक्शंस आते हैं। समराइजिंग रिजल्ट्स बिल्कुल एंड पर आते हैं। मेकिंग ऑब्जर्वेशन पहले था और ऑब्जर्वेशन आता है हाइपोथेसिस से पहले, और डाटा एनालिसिस भी एंड पर आता है। अब हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो साइंटिफिक मेथड में नहीं आती? इट रिलाइज ऑन एविडेंस,
साइंटिफिक मेथड के अंदर जो है हमें सबूत चाहिए होते हैं, एविडेंसेस हमें चाहिए होते हैं. इट इन्वॉल्व फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस भी वो ज़ाहिर जनरेट हमने करना है, और वो कोई ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता. हाइपोथेसिस विज ऑलवेज भी करेक्ट. हाइपोथेसिस जो हम दे रहे हैं वो हमेशा ठीक होता है? नो. मैंने आपको पहले भी बताया था और बहुत बार बताया, हाइपोथेसिस जो है एक मफरूज़ा होता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है. वो स्टेटमेंट ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और हमने अपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, to prove our hypothesis we need to do experiments. ओके, हमें हाइपोथेसिस को प्रूव करने हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग. सिर्फ टेस्ट करने नो नहीं. तो सो द फॉल्स स्टेटमेंट इज हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग. साइंटिफिक मेथड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस हमेशा करेक्ट नहीं होता. वी हैव टू प्रूव इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड. आपने देखा तो ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस आता है, दैन डिडक्शंस होती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं. उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स देते हैं, और रिजल्ट रिपीटेडली बार बार एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव होकर थेरी में जाता है, फिर उसके बाद लॉ में जाता है. सो एग्जैक्ट इज ऑब्जर्वेशन. लॉ थेरी, लॉ सबसे एंड पे जाके आता है, फिर थेरी आता है. दिस इज़ द बैकवर्ड, और जो करेक्ट आंसर है वो ये है. पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स हैड चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया. वाई? अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो स्मोक के पास सोते हैं उन्हें कम चांस होता है कि उन्हें मलेरिया नहीं होगा. क्यों? स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. धुआं अंदर जाता है और वो प्लाज्मोडियम को किल कर देता है. नो, रॉन्ग. धुआं तो हमारे खून में वैसे भी नहीं जाता, वो तो डिफरेंट प्रोसेसेस होने के बाद उसकी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होती है. ठीक है, स्मोक जो है प्लाज्मोडियम के अंदर जाके उसे किल नहीं कर सकती. फायर इंक्रीजेज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर. आग ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्लाज्मोडियम हवा में किल हो जाता है. नो, ये भी रॉन्ग है. मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी डिड नॉट कॉज मलेरिया. ठीक है, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो मैंने आपको बताया था कि फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के स्टमक के अंदर होता है. ठीक है, पानी के अंदर नहीं होता. यही वजह थी कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग अगर मॉस्किटोज़ को मार्शी जहाँ पर मच्छर रहे उसका पानी पी लें, मलेरिया नहीं होता. वो इसी वजह से दिया था कि प्लाज्मोडियम जो है गंदे पानी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता. प्लाज्मोडियम मच्छर की स्टमक में प्रेजेंट होता है. मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड रिपेल्ट. मच्छर जो हैं वो हाई हीट को टॉलरेट नहीं करते और भाग जाते हैं. ये बात हाँ ठीक है. स्मोक हम लोग देते हैं ताकि मॉस्किटोज रन कर जाएं. स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटो. स्मोक जो है वो प्लाज्मोडियम को किल कर. नो, ये भी फॉल्स है. ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं फॉल्स हैं. ओनली द ट्रू वन इज़ दिस. ठीक है, आग जलाने से, धुआं होने से मच्छर भाग जाते हैं. जब मच्छर भाग जाएंगे तो मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि उसका मलेरिया का जो बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में प्रेजेंट है. आप इसके ऊपर छोटा सा लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम के ऊपर, इट इज़ present in stomach of mosquitoes. इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, ना कि मार्शी एरियाज़ की वजह से. एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर always get correct results, disapprove many hypotheses and get some hypothesis proved, is sure that he will prove the hypothesis, get a chance to work in laboratory. करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द बी. ठीक है, हम लोग डिफरेंट हाइपोथेसिस देते हैं और गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव. कुछ हाइपोथेसिस प्रूव होते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट्स. अब ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं कि जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी ये आप उसके अंदर से देख लीजिएगा. ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी. विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, बर्थ और हैचिंग. अब आप तमाम पीछे डेफिनेशन एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ भी लें तो आपको ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे. जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो फर्टिलाइज्ड एग से बनता है और वो एग चेक हो गया, वट एवर बर्ड हो गया, वो बर्थ होता है, हैच होता है, इसकी तमाम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग डिफरेंट
एनिमल्स को ग्रो करवाते हैं फार्म के अंदर रखकर, ठीक है, उनकी टेक केयर की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। जबकि मेडिसिन और सर्जरी के अंदर हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सबको मेडिसिन देकर उन्हें ट्रीट करते हैं, और अगर दवाई से मसला नहीं सॉल्व होता एंड इफ देयर नीड सर्जरी तो हम उनकी वहाँ पे सर्जरी भी कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में आपको मैं डिफरेंस बता दिया था। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? बायोलॉजी को जब हम मैथ्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक मेथड? ये भी आपको बहुत डिटेल से मैंने पीछे बताया है। अगेन मैं सूनर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा जी, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये तमाम उनकी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर आपने उन सबकी डेफिनेशंस लर्न करके वो नोट डाउन करनी है। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। ये जो करियर्स हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर स्टडी किए थे, ठीक है, प्रोफेशनल स्टडीज़ जो होती हैं करियर्स ही होते हैं। साइंस इज कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। प्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट को काम करने के डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों ने जीन्स को स्टडी किया था, हम लोगों ने और क्या क्या स्टडी किया था, पीछे जाके देख लेते हैं एक बार दोबारा। हम लोगों ने स्टडी किया था, ये देखिए, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये तमाम इसके आंसर्स हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, देन ये तमाम चीज़ें, ठीक है, उसके अंदर आ जाती हैं। देन हम मूव ऑन करते हैं टू दी नेक्स्ट टॉपिक, ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो और हम इंशाल्लाह ताला सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद है डिफाइन हाइपोथेसिस, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू थियरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। हाउ हाइपोथेसिस इज कन्वर्ट, ये ठीक है ना, हाइपोथेसिस था, उसमें उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी, देन उसको प्रूव करने हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने थ्योरी दी, वो थ्योरी रिपीट एक्सपेरिमेंट के लॉ और प्रिंसिपल में शिफ्ट हो जाती है। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। वो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या आता है। इसमें ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस है, ऑल ऑफ दैट। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। ये भी रिटन क्वेश्चन है। मैं आपको साइंटिस्ट के नेम और कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया था ये मैं सून आपको प्रोवाइड कर दूंगी। राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रॉस। रॉस ने जो एक्सपेरिमेंट ऑन मलेरिया परफॉर्म किया था उसको हम लोगों को डिटेल में लिखना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस, why it is important to classify biology in different branches such as botany, zoology and microbiology? How does specialization benefit scientific research? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चीज़ को हमने बहुत गौर से समझना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ को, ठीक है, उसको नोट कर लेते हैं। बायोलॉजी वी स्टडी लाइफ, ठीक है, मैंने आपको बताया था बायो के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, और लाइफ में क्या क्या आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, बायो के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स आती हैं। और आपको पता है लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन भी हैं, इनके अंदर एनिमल्स भी हैं, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है, और डिफरेंट मेराइन लाइफ भी है। माइक्रो जब हम इसकी स्टडी करते हैं इसमें फिशेस भी आ जाती हैं, एक्सेट्रा, इसके तमाम लिविंग थिंग्स आती हैं। हम लोगों को बॉटनी की क्लास अलग से बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि प्लांट्स की स्टडी की क्लासिफिकेशन अलग हो जाए, क्योंकि प्लांट के फीचर्स एनिमल से और ह्यूमन बींग से चेंज हैं। प्लांट्स इन द क्लास ऑफ बॉटनी। इसी तरह जोलॉजी है, एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने उनको एक अलग क्लास दे दी जोलॉजी की, कि जिसने भी एनिमल्स को स्टडी करना है दे मस्ट स्टडी थ्रू जोलॉजी। देन इज़ माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत वास्ट फील्ड है। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, डिफरेंट और बैक्टीरियाज हो गए, वो इन सबको हम स्टडी करते हैं। इसीलिए जो है हम लोगों ने क्लासेस को अलग अलग स्टडी किया था। उसको सेपरेट करने का बिहाइंड द लॉजिक भी यही था कि ईच एंड एवरी क्लास शुड बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स एंड रिसर्च बेस। हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म ऑब्जर्वेशन that a certain plant species grow more quickly in shady plants than in direct sunlight? इसका भी मैं आपको कंप्लीट आंसर जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, सो दैट यू कुड नो मोर अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।